गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 21 और 22। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में री एक बिल्ली के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर मोचियान आ जाता है और कहता है, री आप ये बिल्ली कहाँ से लेकर आए हैं? री उसको देखता है और खुशी से कहता है, ये बिल्ली मुझे घास में दिखी थी। ये काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है, इसे मैंने इसको उठा लिया। ये बिल्ली आपकी पुरानी बिल्ली की तरह दिखती है ना? मोचियान कहता है, नहीं, ये मेरी पुरानी बिल्ली की तरह नहीं दिखती। री उस बिल्ली को सुलाते हुए कहता है, हम इस बिल्ली को लिटिल पुडिंग बनाएंगे। जब ये बिल्ली बड़ी हो जाएगी तब हम इसे बिग पुडिंग बनाएंगे। री उस बिल्ली को गले लगाता है और कहता है, ये बिल्ली कितनी ज़्यादा क्यूट है। मोचियान उन दोनों को देख रहा था और वो उस बिल्ली से चाय सो रहा था। री उस बिल्ली को कहता है, लिटिल पुडिंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो डैडी तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाएंगे। और वो लिटिल पुडिंग को लेकर जाने लगता है। जब री ये सब्जियां कट कर रहा था तब मोचियान उस बिल्ली को घूर घूर कर देख रहा था। सब्जियां काटते समय री अपने हाथ को कट कर लेता है। ये देखकर मोचियान और बिल्ली दोनों ही री के पास जाते हैं। मोचियान री को पकड़ लेता है और कहता है, क्या हो गया? वहाँ पर बैठो और मुझे आपकी इंजरी दिखाओ। मोचियान री से पूछता है, क्या ये दर्द कर रहा है? री कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ योर हाइनेस। मोचियान उस बिल्ली को घूर कर देखता है, जिस वजह से वो बिल्ली डर कर री की गोद में चली जाती है। मोचियान कहता है, री ये एक बिल्ली है, क्या आपको इसके लिए अपने हाथों से खाना बनाने की क्या सच में जरूरत है? आपने तो इसके लिए अपना हाथ भी इंजर्ड कर लिया। और वो री का हाथ अपने मुंह के करीब लेकर जाता है। ये देखकर री चौंक जाता है और कहता है, योर हाइनेस, ये आप क्या कर रहे हैं? मोचियान हंसते हुए कहता है, मैं आपके फिंगर को फूंक मार रहा हूँ। ये पहले नानी मेरे लिए किया करती थी। ये सुनकर री अपने मन में कहता है, क्या ये नोवेल वाली नैनी की बात कर रहा है जो कि बस पावरफुल लोगों की चापलूसी करती थी और जो वीक लोग होते हैं उन्हें वो गिन से देखती थी। उसे तो बस पैसों की परवाह थी। क्या उसने कभी मोचियान के जख्मों पर फूंक क्या सच में मारी होगी? मोचियान री की चोट पर फूंक मार रहा था और कहता है, री आपको ये नहीं पता, पर जब आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? री कहता है, हाँ योर हाइनेस, अब मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू योर हाइनेस। मोचियान हंसते हुए कहता है, री आपको मेरे साथ इतना ज़्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। हम दूसरों की तरह नहीं हैं। आप मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं। मैं आपको अपने सबसे ज़्यादा करीब मानता हूँ। पर री आपका क्या? आप मुझे कैसे देखते हैं? आप मुझे पसंद करते हैं ज़्यादा या फिर लिटिल पुडिंग को? यह सुनकर री चौंक जाता है और कहता है, योर हाइनेस, मैं आपको ज़्यादा पसंद करता हूँ। मोचियान कहता है, तो आप हमेशा इसे क्यों पकड़ के रखते हैं? आप कभी भी मुझे क्यों नहीं पकड़ते? री कहता है, योर हाइनेस, ये अलग है। मोचियान कहता है, ये अलग है? तो आपकी नज़रों में सबसे ज़्यादा जरूरी ये बिल्ली है, मुझसे भी ज़्यादा जरूरी।
यह सुनकर ही चौंक जाता है। वो उस बिल्ली को टेबल के ऊपर रखता है। ये देखकर मुझे स्माइल कर ही कहता है, योर हाइनेस, आप मेरी सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। मुर्जियान हंसकर कहता है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा और वो उस बिल्ली का सिर दबाने लगता है और वो गुस्से से अपने मन में कहता है, उसके हाथ बस मुझे टच करेंगे। रात को री कह रहा था, मुझे सोने से पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए था, ये मुझे मार देता है। अच्छा रहेगा मैं वापस सोने के लिए चल जाऊं, अभी भी मेरे पास सोने के लिए कुछ घंटे हैं। तभी री चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर मुर्जान भी खड़ा हुआ था। मुर्जियान को देखकर री अपने मन में कहता है, ये क्या मुर्जियान है? मुर्जियान री की ओर अलग ही निगाहों से देखता है। ये देखकर री अपने मन में कहता है, ये मुझे इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जैसे कि किसी गिरह के आगे खड़ा हूँ। तभी मुर्जियान हंसता है और कहता है, गारी, आप इतनी रात को क्यों उठे हैं? चलो एक साथ वापस चलते हैं। जब वो दोनों वापस जा रहे थे, री अपने मन में कह रहा था, मेरे ख्याल से वो बस में इमेजिन कर रहा था, ये काफ़ी अच्छा लड़का है। तभी री देखता है कि वो बिल्ली अपनी जगह पर नहीं है, उसकी जगह खाली है। ये देखकर री उसकी जगह पर उसको ढूंढने के लिए जाता है। मुर्जियान कहता है, क्या री, क्या हो गया? री उसकी ओर देखता है और कहता है परेशान होते हुए, योर हाइनेस, लिटिल पुडिंग, वो यहाँ पर नहीं है, वो चली गई। और यहीं पर हमारा चैप्टर 22 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 22 के स्टार्टिंग में वो दोनों पाउंड के पास खड़े थे और पाउंड में वो बिल्ली डूब रही थी। री उसे देखकर कहता है, लिटिल पुडिंग, आखिर ये कैसे हो गया? तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया? हाँ, वो अपने घुटनों के बल डिग जाता है। मुर्जियान री को संभालने लगता है और कहता है, कारी, मुझे माफ़ कीजिएगा, जब मैंने पाउंड को देखा तब ये ऐसे ही थी। मेरे ख्याल से वो एक मछली पकड़ने का ट्राई कर रही होगी और गलती से इस पाउंड के अंदर गिर गई होगी। लिटिल पुडिंग को गार्डन में जो वो ट्री है, आम का ट्री है, उसे वो सबसे ज़्यादा पसंद था। हम बाद में लिटिल पुडिंग को उसी पेड़ के नीचे दबा देंगे। री काफ़ी ज़्यादा ही उदास था। मुर्जियान उसे गले लगा देता है। री कहता है, ठीक है योर हाइनेस। मुर्जियान कहता है, गारी, आप इतना ज़्यादा सैड मत होइए, इससे मेरा दिल भी दुखता है। मुर्जियान उस बिल्ली की ओर देखता है और अपने मन में कहता है, कोई भी उससे री को मुझसे दूर नहीं रह के जा सकता, क्राउन प्रिंस भी नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। री कुछ हफ्तों के बाद जा रहा था, उसके हाथ में खाना भी था। री जाते समय अपने मन में कह रहा था, मुझे अक्सर उसके लिए लिटिल पुडिंग के लिए खाना उसके लिए रह के जाना चाहिए। मरने से पहले उसने अच्छे से खाना नहीं खाया था और अंडरवर्ल्ड में अच्छा खाना नहीं मिलता है। तभी वो किसी की आवाज़ सुनता है। एक लड़की मुर्जियान को कह रही थी, मुर्जियान, मेरी बात सुनो। मुर्जियान कहता है, अब सुनने को रह क्या गया है? पहले तो मुझे नहीं चाहती थी, मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती थी, और अब तो मुझे चाहती हो?
री उस लड़की को देखकर चौंक गया था और कहता है, ये तो ये तो जो नोवेल में हो रहा था, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है। री अपने मन में कहने लगता है, क्राउन प्रिंस की अचानक मौत की वजह से जो इस पैलेस का ओहदा है वो खाली रह गया था, इसलिए जो सारी फैमिलीज थी वो उस ओहदे को लेने के लिए लड़ाई करने लग गई थी। ये लड़की मुर्जियान की असली माँ है। मुर्जियान इसका बेटा है और इसका एक अडॉप्टेड सन है। इसने उन दोनों को ही पावर हासिल करने के लिए इसमें ढकेल दिया था, राजनीतिक में ढकेल दिया था ताकि ये महारानी बन सके। इसकी आँखों में जो खून के रिश्ते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये बस महारानी का ओहदा पाना चाहती है। इसकी वजह से मुर्जियान की डेथ हो गई थी। जो इस कहानी के नॉवल के राइटर है, उसने इसे थोड़ा सा संभाला ना होता तो मुर्जियान कब का मरा होता। मेरे ख्याल से मुझे ये नाटक करना होगा कि मुझे इनके बारे में नहीं पता चला, वरना इन्हें पता चल गया कि मैंने इनका सीक्रेट सुन लिया है तो ये मुझे मार डालेंगे। पर तभी वो मुर्जियान को देखता है जो गुस्से से दीवार में अपना हाथ मारता है। री उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही उदास होगा इस वक्त। मुर्जियान वहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ था। री अपने मन में कहता है, अभी अगर मैं इसके लिए खड़ा ना हुआ तो मेरे ख्याल से ये बुरा बन जाएगा। री मुर्जियान को बुलाता है। मुर्जियान उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। मुर्जियान वो रो रहा था। ये देखकर री चौंक जाता है और कहता है, जो हाइनेस। मुर्जियान कहता है, क्या री आप भी यहाँ पर हैं? मुर्जियान आगे कहता है, क्या री मुझे लगता था कि वो मेरी असली माँ है, पर ऐसा नहीं है। आज किसी ने मुझे बताया जो महारानी थी वो मेरी असली माँ है। ये कहता है, योर हाइनेस आप मुझे ये बात ऐसे ही बता रहे हैं, क्या ये ठीक है? मुर्जियान रोते हुए कहता है, काली आप मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। आप मेरे साथ मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ही करीब हूँ तो ये ठीक है। री कहता है, ये तुम्हारे ठीक हो सकता है पर मेरे नहीं। इस तरह का सीक्रेट अगर किसी को पता चल जाए तो उसे मार दिया जाता है। री ऐसा अपने मन में कहता है। मुर्जियान कहता है, काली आपको नहीं लगता कि वो जो वुमन है वो औरत कुछ ज़्यादा ही लालची है? पावर और अमीर बनने के लिए उसने अपने नए जन्मे बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ चेंज कर दिया। जब मैं बच्चा था तब मुझे कोर्ट पैलेस में रहना पड़ता था और तब मैं चोरी छिपे रॉयल गार्डन में खेलने के लिए चाह करता था। एक बार उसने मुझे देख लिया और उसने कहा कि मैंने उसको ऑफेंड कर दिया है और उसने मेट को कहा कि मुझे 10 बार थप्पड़ मारे। वो वहाँ पर खड़ी रही रही और मुझे देखती रही। वो नैनी मुझे मार रही थी। मुझे मार खाते हुए वो देखती रही, बस वैसे ही खड़ी खड़ी। ये सुनकर री गुस्से से अपने मन में कहता है, वो एक माँ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुर्जियान कहता है, अब वो मुझे कह रही है कि वो मेरी असली माँ है। वो चाहती है कि मैं एम्परर बन जाऊँ। गायत्री, क्या इस दुनिया में मैं ही बस प्यार के लायक नहीं हूँ? यह सुनकर री उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखता है
वह अपने मन में कहता है, अब ये आखिर प्लानिंग क्या कर रहा है? क्या इसकी वजह से ये अब बुरा बन जाएगा? ये अंधेरे की ओर चला जाएगा अब? री काफी डरावने और डरावने तरीके से कहता है, आप भी मुझे प्यार नहीं करते हैं ना गाली? री कहता है, नहीं ऐसा नहीं है योर हाइनेस, बस ये अब थोड़ा सा अलग है। मैं आपको नापसंद नहीं करता हूँ। मुरजान कहता है, तो ऐसा नहीं है तो तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाते, मुझे किस क्यों नहीं करते? मैंने अभी रियलाइज किया, जब मैं बड़ा हो चुका हूँ मैंने ये रियलाइज किया, ये देखा, जो दूसरे बच्चों की मॉम्स होती हैं वो अपने बच्चों को गले लगाती हैं, किस करती हैं, पर मेरे साथ ये कभी भी नहीं हुआ। तुमने जो मुझसे पहले कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या वो सच था गाली? री कहता है, हाँ योर हाइनेस, वो सच था। मुरजान री का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है उसके करीब जाकर, तो क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ काली? मैं डरा हुआ हूँ। री इसके लिए मना कर देता है। मुरजान बेचारा बनते हुए कहता है, तो क्या मैं आपको कम से कम एक हग तो कर ही सकता हूँ, आपके गले तो रख सकता हूँ? री को वो मुरजान एक बेचारे डॉग की तरह लग रहा था। री अपने मन में कहता है, भूल जाओ इस वक्त इन सब के बारे में। अभी ये बस एक छोटा बच्चा है, बेचारा बच्चा, मैं इसे करने देता हूँ। री उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है, अब तुम उदास मत हो, ये बुरा टाइम निकल जाएगा। मुरजान उसकी ओर देखता है और उसे किस कर लेता है। इससे री काफी जल्द ही चौंक जाता है। मुरजान उसे फिर दुआ से अब गले लगा लेता है और कहता है, गाली, मेरे पास बस आप हैं, बस आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाइए। और वो री को दोबारा से किस करता है और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।